हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो बेल आइकन है ना इसे ही प्रेस कर लीजिएगा ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे ना तो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचेगा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग 11th क्लास का जो अकाउंट सब्जेक्ट है ना, 11th क्लास में जो अकाउंट सब्जेक्ट है ना इसके अंदर चैप्टर नंबर 9 को पढ़ रहे थे जिसका नाम है कैश बुक। कैश बुक को हिंदी में क्या कहते हैं? कैश बुक को हिंदी में कहते हैं रोकर बही। कैश बुक को स्पेशल पर्पस बुक के भी नाम से जानते हैं, साथ ही साथ इसे सब्सिडरी बुक भी कहा जाता है। कैश बुक क्या होता है? तो कैश बुक एक ऐसा बुक होता है जिसके अंदर कैश और बैंक से होने वाले ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। कैश बुक जो है ना वह 4 प्रकार के हो सकते हैं। कैश बुक जो है वह 4 प्रकार का होता है। पहला, सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक जिसे हम सिंपल कैश बुक भी कहते हैं। दूसरा, डबल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, यहाँ पे बुक लिखना छोड़ दिए, बुक। डबल कॉलम किस कैश बुक जिसे हम 2 कॉलम कैश बुक भी कहते हैं। तीसरा, 3 कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक। और चौथा जो होता है, आप बताइए, क्योंकि कलम निकालने दीजिए कि दूसरा कलर का। चौथा जो होता है वो होता है पीटी कैश बुक। चौथा जो होता है वो होता है पीटी, PITTY, पीटी कैश बुक। तो हम लोग जो है ना सिंगल कॉलम कैश बुक के बारे में क्या किए, पढ़ लिए हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक के बारे में पढ़ लिए हैं। डबल कॉलम कैश बुक के बारे में भी पढ़ लिए हैं। डबल कॉलम कैश बुक को भी 3 भागों में बांटा गया है, यानी डबल कॉलम कैश बुक भी 3 प्रकार का हो सकता है। पहला, कैश बुक विथ कैश एंड डिस्काउंट कॉलम। दूसरा, कैश बुक विथ बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम। और तीसरा, कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम। तो हम लोग डबल कॉलम कैश बुक के बारे में भी पढ़ चुके हैं। हम लोग 3 कॉलम कैश बुक के बारे में भी पढ़ चुके हैं, यानी पहला, दूसरा और तीसरा सब पढ़ लिए हैं और इस पर हम लोग क्वेश्चन भी कर लिए हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं ना तो मेरे इसी चैनल पे लर्न क्लासेस यूट्यूब चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, आप जाइए प्लीज़ देखिए। ठीक है, आज हम लोग जो है ना हम लोग पीटी कैश बुक के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? पीटी कैश बुक के बारे में पढ़ेंगे। पीटी कैश बुक होता क्या? देखिए, पीटी कैश बुक है या कैश बुक का छोटा भाई, मतलब कैश बुक ही है लेकिन इसको बोलते हैं पीटी कैश बुक। पीटी कैश बुक को ना हिंदी में कहते हैं रोकर खुदरा बही, मतलब खुदरा रोकर बही। पीटी मतलब होता है खुदरा, कैश बुक मतलब तो रोकर बही, पीटी कैश बुक मतलब खुदरा रोकर बही। पीटी कैश बुक को हिंदी में क्या कहते हैं? खुदरा रोकर भाई। अब ये क्या करता है? तो ये जो है ना, जो पीटी कैश बुक है ना, ये जो पीटी कैश बुक है ये कैश बुक का सब्सिडरी बुक है। कैश बुक का सब्सिडरी बुक है। जो पीटी कैश बुक है यह कैश बुक का सब्सिडरी बुक है, मतलब एक कैश बुक की सहायता करने वाला बुक है। इसके अंदर क्या होता है? तो बिजनेस के अंदर, व्यवसाय के अंदर, पीटी कैश बुक के अंदर क्या होता है? तो व्यवसाय के अंदर जितने भी खर्चे होते हैं, छोटे मोटे खर्चे, जितने भी छोटे छोटे खर्चे होते हैं, जितने भी छोटे मोटे खर्चे होते हैं, उन सभी खर्चों को अलग से अगर डिटेल वाइज रिकॉर्ड करते हैं ना, तो जिस बुक में वो रिकॉर्ड करते हैं उस बुक को हम बोलते हैं पीटी कैश बुक। यानी पीटी कैश बुक क्या है? तो अगर कोई पूछेगा पीटी कैश बुक क्या है तो बोलिएगा पीटी कैश बुक जिसे हिंदी में कहते हैं खुदरा रोकर भाई। खुदरा मतलब छीटपुट, खुदरा रोकर भाई। ये कैश बुक का सब्सिडरी बुक है, यानी कैश बुक का छोटा भाई है, कैश बुक की सहायता करने वाला बुक है जिसके अंदर व्यवसाय में होने वाले सभी छोटे से छोटे खर्चे को पूरा डिटेल वाइज रिकॉर्ड करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये बिजनेस का ऑनर है, ये बिजनेस का ऑनर है, इसका नाम है किशन। इसका नाम है किशन, किशन नाम है। इसने एक बिजनेस ओपन किया और बिजनेस का नाम रखा किशन इंटरप्राइजेज। इसने एक बिजनेस ओपन किया और बिजनेस का नाम रखा किशन इंटरप्राइजेज। और ये बिजनेस के अंदर क्या करता है? तो ये ना मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो मैन्युफैक्चरिंग क्या चीज़ें करता है? तो ये ना आलू खरीदता है, आलू को मशीन में डालता है,
फिर जो है बाहर चिप्स बनकर तैयार होता है और चिप्स बेचकर एक कारोबार करता है, चिप्स बेच के पैसा बनाता है। तो बिजनेस के अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं ना, बिजनेस के अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं सभी ट्रांजेक्शन को कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करता है। तो या तो ये जर्नल बुक के अंदर रिकॉर्ड कर सकता है, अगर जर्नल बुक के अलावा अगर अलग अलग कोई स्पेशल बुक बनाए हैं जैसे कैश बुक, परचेज बुक, पीबी, सेल बुक, अगर अलग अलग बुक बनाया है तो उसके अंदर रिकॉर्ड करता है। तो मान लेते हैं कि अगर मतलब मान लीजिए बिजनेस के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शन है अगर कैश और बैंक के माध्यम से ट्रांजैक्शन हो रहा है वो सभी ट्रांजैक्शन कहाँ जाएगा, कैश बुक के अंदर जाएगा। लेकिन इसको ना अकाउंटिंग करने के लिए बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शन है ना उसको अकाउंटिंग करने के लिए एक किशन जो है ना एक अकाउंटेंट रखा है, ACCOUNTANT अकाउंटेंट रखा है जिसका नाम है सिमरन। यानी किशन जो है अपने बिजनेस में होने वाले सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए अलग अलग बुकों में रिकॉर्ड करने के लिए एक अकाउंटेंट रखा है जिसका नाम है सिमरन। तो सिमरन जो है ना बिजनेस के अंदर छोटा मोटा जो खर्चा हो रहा है ना, जैसे कभी मान लीजिए पंखा खराब हो गया उसमें 50 रुपया लग गया, कभी टेप की ज़रूरत पड़ गई उसमें 10 रुपया चाहिए, मान लीजिए कभी कोई चाय पानी पिया गया उसको 5 रुपया 10 रुपये का चाय पिलाना पड़ रहा है। ऐसे छोटा मोटा खर्चा, जैसे कभी किसी वर्कर का तबीयत खराब हो गया, फीवर हो गया, तबीयत खराब हो गया तो उसके इलाज में 50-60 रुपया लग रहा है, 50 रुपये से लेकर 100 रुपया लग रहा है। तो ये सभी खर्चे को ये जो सिमरन जो है ना ये सभी छोटे मोटे खर्चों को पता है क्या करती है, ये लिख देती है लास्ट में। क्या करती है, महीने के लास्ट में, साल के लास्ट में लिख देती है। मतलब एक मोटा मोटी एज्यूम कर लेती है कि महीने का मतलब साल में 500 से 1000 रुपये जो है ना छोटा मोटा खर्चा हो रहा है, मतलब एक एज्यूम कर लेती है और उस खर्चा को लिख देती है मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और टू कैश में पेमेंट किए हैं तो टू कैश अकाउंट। लेकिन एक्चुअल में कितना खर्चा हुआ है ये किसी को नहीं पता है। अब किशन जो है ना ये जानना चाहता है कि भाई एक्चुअल में बिजनेस के अंदर जो 500-1000 रुपये हम हर साल या हर महीना जो 500-1000 रुपये जो दिखा रहे हैं खर्चा एक्चुअल में हो कितना रहा है, 400 हो रहा है कि 500 हो रहा है कि 700 हो रहा है, एक्चुअल में हो कितना रहा है। इसको जानने के लिए इन्होंने सिमरन से कहा कि सिमरन जी एक चीज़ बताइए, सिमरन जी आप जो है ना जो छोटा मोटा खर्चा है ना इसको भी जो है ना आप डिटेल में रिकॉर्ड करिए, आप डिटेल में रिकॉर्ड करिए। जैसे आप सैलरी देते हैं तो सैलरी रिकॉर्ड करते हैं ना, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट रिकॉर्ड करते हैं ना, कैश से देते हैं तो कैश से, बैंक से देते हैं तो टू बैंक अकाउंट। तो उसी तरह जो पंखा है, टेप है, चाय है या अलग अलग जो ऑफिस का एक्सपेंसेज है, जैसे कभी कलम खरीद लिए, कभी रजिस्टर खरीद लिए तो उसमें 10 रुपये 20 रुपये जो जा रहा है उसको भी आप मतलब सेपरेट रिकॉर्ड किया करिए। तो सिमरन कह रही है, किशन से सिमरन कह रही है ऑनर से कि सर अब मेरे पास खुद एक काम की कमी नहीं है, हमारे पास कितना ट्रांजेक्शन हो रहा है सर हमसे नहीं हो पाएगा। तो आप किशन जो है ना किशन जो है इस छोटे मोटे खर्चे को रिकॉर्ड करने के लिए एक छोटे कैशियर को रखा है। एक बड़ा कैशियर हो गए, सिमरन जो है बड़ा कैशियर हो गई, बड़ा इसको हम बिग कैशियर, मेन कैशियर कह सकते हैं जो बड़े बड़े ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करती है। अब एक छोटे मोटे खर्चे को रिकॉर्ड करने के लिए किशन जो है ना ये जो किशन है ना एक अकाउंटेंट और रखता है। मतलब बिजनेस में काम कर रहे किसी भी व्यक्ति को पकड़ लेता है, जैसे मान लीजिए बिजनेस के अंदर एक सोहन नाम का लड़का जो है उसे वो काम कर रहा है, उसको पकड़ लेता है और ये सोहन से कह रहा है, किशन कह रहा है सोहन बाबू ये बिजनेस के अंदर जितने भी 10 रुपया 20 रुपये 50 रुपये 100 रुपये खर्चा है ना ये आप रिकॉर्ड करोगे। सोहन आप रिकॉर्ड करोगे, आपको एक रजिस्टर दे रहे हैं, उस रजिस्टर में जो है ना ये छोटे मोटे खर्चे को आप रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपको महीने के हम 1000 रुपया दे देते हैं और इस 1000 रुपये से आप ये छोटे मोटे खर्चा करना, आप छोटे मोटे खर्चा का पेमेंट करना और एक रजिस्टर में नोट करना। तो अब ये सोहन चूंकि एक सिमरन जो है अगर कैश से पेमेंट कर रही है, कैश रिसिप्ट हो रहा है, बैंक से पेमेंट कर रही है, बैंक रिसिप्ट कर रही है, तो इसके लिए कैश बुक के अंदर ट्रांजेक्शन कर रही है, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रही है, तो इसको हम बिग कैशियर कहते हैं क्योंकि बड़ा मोटा अमाउंट का ये रिकॉर्ड कर रही है। अब सोहन जो है ना छोटा मोटा खर्चा को रिकॉर्ड करने के लिए जिस बुक को वो इस्तेमाल करता है, जो बुक वो बनाता है ना, उस बुक को बोलते हैं पीटी कैश बुक। क्या बोलते हैं? पीटी कैश बुक बोलते हैं, यानी खुदरा रोकर भाई। तो पीटी कैश बुक क्या होता है? पीटी कैश बुक जो है ना कैश बुक का सब्सिडरी बुक है भाई, कैश बुक का ही सब्सिडरी बुक नहीं है। हर मतलब मान लीजिए महीना में जितना भी खर्चा हुआ, जितना भी रिकॉर्ड हुआ सब सिमरन को बताएगा
अपने बड़े वाले कैशियर को बताएगा और बड़े वाले कैशियर उससे बढ़िया से रिकॉर्ड करके फिर ऑनर को बताएगा, ऑनर को बताएगी। तो छोटे मोटे खर्चों को जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उस बुक को बोलते हैं पीटी कैश बुक। और पीटी कैश बुक को बनाने वाला जो मतलब जो कैश बुक बनाता है उसको हम बोलते हैं कैशियर, लेकिन जो पीटी कैश बुक को मेंटेन करता है, पीटी कैश बुक बनाता है ना, उससे हम बोलते हैं पीटी कैशियर। क्या बोलते हैं? पीटी कैशियर बोला जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि पीटी कैश बुक क्या होता है। कोई पूछे कि पीटी कैश बुक क्या होता है तो सीधे कहना पीटी कैश बुक का सब्सिडरी बुक है, यानी कैश बुक का सहायता करता है जिसके अंदर बिजनेस में हो रहे सभी छोटे मोटे खर्चे को रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे जर्नल बुक को हम लोग जर्नल बुक को तोड़े थे, सब डिवीजन किए थे, अलग अलग बुक बनाए थे। अगर किसी को लग रहा है कि मुझे अलग से कैश बुक बनाना चाहिए तो कैश बुक बना रहा था। अगर बिजनेसमैन को लग रहा था हमें परचेज बुक बनाना चाहिए तो परचेज बुक बना रहा था। उसी तरह किसी बिजनेसमैन को लग रहा था कि हमको सेल्स बुक बनाना चाहिए तो सेल्स बुक बना रहा था। यानी अपने बिजनेस के डिमांड के हिसाब से वो अलग अलग बुक बना रहा था। तो अब कैश बुक के अंदर जो छोटा मोटा खर्चा है ना उसको रिकॉर्ड करने के लिए अलग से रिकॉर्ड करने के लिए जो बुक बनाया जाता है उस बुक को बोलते हैं पीटी कैश बुक। और पीटी कैश बुक को जो रिकॉर्ड करता है ना उससे हम बोलते हैं पीटी कैशियर। क्या बोलते हैं? पीटी कैशियर बोलते हैं। बताइए एक बार बोलिए क्या बोलते हैं? पीटी कैशियर बोलते हैं। एक और पेज निकालने दीजिए हमको। चलिए पीटी कैशियर बोलते हैं। देखिए पीटी कैशियर बोलते हैं। पीटी कैसे, जैसे एग्जाम्पल से समझिए, एक और एग्जाम्पल समझिए। पीटी कैश बुक कैसे काम करता है। मान लीजिए एक घर के ना एक पिताजी हैं, ठीक है। ये ना दिल्ली में काम करते हैं। कहाँ काम करते हैं? तो ये भाई साहब जो है ना इनका नाम मान लीजिए इनका नाम क्या है, इनका नाम जो है ना कैलाश नाम है। इनका नाम कैलाश है, एक कैलाश है, ठीक है। एक कैलाश जी है, दिल्ली में काम करते हैं। इनकी सैलरी जो है ना वो 70,000 रुपया पर मंथ है। कितना है? 70,000 पर मंथ है। और इनका जो घर है ना वो बिहार में है और उनकी पत्नी है, उनकी एक पत्नी है। हमें ड्राइंग नहीं आता है तो आप समझ लेना। ये उनकी पत्नी है जिनका नाम है क्या नाम है? ईसा। इनका नाम है ईसा, ठीक है। तो अब ये पत्नी को हर महीने जो है ना ये 25,000 मतलब 30,000 रुपया भेज रहा है कि सर एक कैलाश जी जो है ना अपने पत्नी को हर महीने 30,000 रुपया भेज रहे हैं। और क्या बोलते हैं कि देखो आप जो भी खर्चा करो ना, चाहे आप राशन वाले को पैसा दो, दूध वाले को पैसा दो, अपने लिए लिपस्टिक खरीदो, साबुन खरीदो, साड़ी खरीदो, जो भी खरीदो ना उसको रिकॉर्ड करोगे कितना रुपया आप खर्चा कर रही हो और हमको रिपोर्ट देना है, तो ये जो पत्नी है ईसा, ये इस खर्चा को कहाँ खर्चा कर रही है उसके लिए क्या बनाएगी? कैश बुक बनाएगी कि भैया हमको महीने में या कितना रुपया रिसिप्ट हुआ और हमने कितना रुपया पेमेंट किए हैं। भाई इसको जानने के लिए, इसको रिकॉर्ड करने के लिए वो कैश बुक बनाएगी कि नहीं बनाएगी? तो अगर वह केवल कैश से पेमेंट कर रही है और कैश रिसिप्ट कर रही है तो सिंगल कलम कैश बुक बनाएगी। और कैश के साथ अगर बैंक से पेमेंट कर रही है, बैंक से पैसा रिसिप्ट कर रही है तो डबल कलम कैश बुक बनाएगी। अब जो है ना, अब ईसा जो है ना पत्नी जो है ना, इनका एक छोटा लड़का है, ये रहता है बेतिया। आप मतलब घर से दूर रहकर पढ़ाई करता है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं, 7-8 किलोमीटर दूर रहकर पढ़ाई करता है। इसका नाम है रोहन। एक घर से दूर रहकर पढ़ाई करता है। तो अब इसका भी अपना खर्चा होगा। तो ये पत्नी जो है ना, पत्नी इसको हर महीना 5,000 रुपया देती है रोहन को कि रोहन बाबू तुम पढ़ाई करते हो तो तुम्हें कभी खाने का कुछ मन करेगा, जैसे समोसा खाने का मन कर दिया, कहीं को भी घूमने जाने का मन कर दिया, कोई कपड़ा पसंद आ गया आपको, आलू घट गया, प्याज घट गया, कभी साबुन घट गया, जो भी खर्चा है आप मुझे बताओगे। महीने का 5,000 रुपया मुझसे लो और हर महीना मुझे रिपोर्ट दोगे कि ये 5,000 रुपया तुम कहाँ खर्चा कर रहे हो। तो ये छोटा मोटा खर्चा क्योंकि पत्नी तो जान नहीं पाएगी कि बाबू कहाँ खर्चा कर रहा है, तो ये बताएगा तभी तो पत्नी जानेगी। तो रोहन जो है ना अब इस खर्चा को मेंटेन करने के लिए, छोटे मोटे खर्चा को मेंटेन करने के लिए क्या बनाएगा? एक बुक बनाएगा। चूँकि अब बड़े कैशियर है, इनके पास बड़ा पैसा आ रहा है, बड़ा खर्चा है, तो ये बना रही है कैश बुक। ये क्या बना रही है?
पत्नी क्या बना रही है, कैश बुक बना रही है। लेकिन उनका जो लड़का है ना, चूंकि छोटा मोटा खर्चा कर रहा है, तो ये जो बुक बनाएगा ना, इस जिस बुक में रिकॉर्ड करेगा, उस बुक को बोलते हैं पीटी कैश बुक। क्या बोलते हैं, पीटी कैश बुक बोलते हैं, पीटी कैश बुक बोलते हैं। तो पीटी कैश बुक होता क्या है, सिंपल से आसान से बताया है। तो पीटी कैश बुक जो है ना, वह कैश बुक है, मतलब कैश बुक का सब्सिडरी बुक है, कैश बुक को सहायता करने वाला बुक है, या कैश बुक का छोटा भाई है, जिसके अंदर बिजनेस में हो रहे सभी छोटे मोटे खर्चों को रिकॉर्ड करते हैं, यदि वह रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा होगा तब। ठीक है, तो ये हर कोई यूज नहीं करता है, ये हर व्यवसाय में यूज नहीं होता है। पीटी कैश बुक हर व्यवसाय में यूज नहीं किया जाता है। जो बड़ा बड़ा व्यवसाय होता है, जैसे रिलायंस कंपनी या बड़ा बड़ा कंपनी, वो जानना चाहती है कि एक्चुअल में मेरे पर डे का कितना रुपया खर्चा है, पर डे जो है कितना खर्चा है, 500 का खर्चा है कि 20 रुपये का खर्चा है कि 50 रुपये का खर्चा है, पर डे कितना खर्चा है, एक्चुअल में कितना खर्चा है, उसको जानने के लिए जो बुक बनवाती है ना, उस बुक को बोलते हैं पीटी कैश बुक। पीटी कैश बुक बनाते हैं। तो पीटी कैश बुक जो है ना, यह पीटी कैश बुक जो है ना, 2 सिस्टम पे काम करता है। कितना, तो 2 सिस्टम। पीटी कैश बुक 2 सिस्टम पे काम करता है। पहला इम्प्रेस्ड, IMPREST, इम्प्रेस्ड सिस्टम, जिसे हिंदी में कहते हैं पेशगी प्रणाली। क्या बोलते हैं हिंदी में, पेशगी प्रणाली। और दूसरा जो होता है वो होता है नॉन इम्प्रेस्ड सिस्टम। दूसरा क्या होता है, तो नॉन इम्प्रेस्ड सिस्टम, नॉन इम्प्रेस्ड सिस्टम, जिसे हम ऑर्डिनरी सिस्टम भी कहते हैं। इसका मतलब होता है गैर पेशगी प्रणाली। गैर, हिंदी में मतलब होता है गैर पेशगी प्रणाली। मतलब अब पीटी कैश बुक जो है 2 सिस्टम पे काम करती है। पहला इम्प्रेस्ड सिस्टम, दूसरा नॉन इम्प्रेस्ड सिस्टम, या जिसे ऑर्डिनरी सिस्टम भी बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में गैर पेशगी प्रणाली। तो जो इम्प्रेस्ड सिस्टम है ना, ये जो इम्प्रेस्ड सिस्टम है, इम्प्रेस्ड सिस्टम में एक फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड डेट को तय कर दिया जाता है। यानी इम्प्रेस्ड सिस्टम में फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड डेट को तय कर दिया जाता है। जैसे ये पत्नी है, तो ये पत्नी जो है ना, अपने बच्चे जो रोहन है ना, इसने ये जो पत्नी है ईसा, अपने बेटा रोहन को बोल दी कि बाबू हर महीने के पहली तारीख को, यानी एवरी मंथ की फर्स्ट एवरी मंथ के फर्स्ट डे को आपके जेब में, यानी पॉकेट में, आपके जेब में पॉकेट में 5,000 रुपया होना चाहिए। यह इम्प्रेस्ड सिस्टम है। एक फिक्स कर दिया गया कि, और फिक्स डेट कर दिया गया कि हर महीने का पहली तारीख को आपके जेब में 5,000 रुपया होना चाहिए। जैसे इन्होंने मान लीजिए जनवरी 1 में, 1/1/2024 को इन्होंने ईसा जो अपने बच्चों को 5,000 रुपया दी खर्चा करने के लिए, जिसमें ये जो रोहन जो है ना, ये रोहन जो है, इन्होंने 3,000 रुपया खर्चा कर दिए। तो अब इसके जेब में कितना रुपया बच गया, 2,000 रुपया बच गया। यानी 1 जनवरी 2024 को 5,000 रुपया दी, और 31 जनवरी को पता चला कि 3,000 खर्चा हो गया, अब 2,000 रुपया ही है। यानी 1 फरवरी को कितना बच गया, 1 फरवरी को इनके पास 2,000 बच गया। जबकि इम्प्रेस्ड सिस्टम कहता है कि फिक्स, मतलब एक निश्चित डेट पे, यानी फिक्स्ड अमाउंट फिक्स डेट पे होना चाहिए। तो हर महीने का पहली तारीख को 5,000 रुपया होना चाहिए। तो 1 फरवरी को मम्मी जो है ना, इनकी जो मम्मी ईसा, ये 3,000 रुपया दे देगी, फिर इनके जेब में 1 तारीख को 5,000 रुपया हो गया। तो ये हो गया इम्प्रेस्ड सिस्टम। इम्प्रेस्ड सिस्टम में एक निश्चित अमाउंट, एक फिक्स डेट को फिक्स कर दिया जाता है। जबकि नॉन इम्प्रेस्ड सिस्टम में, ये जो नॉन इम्प्रेस्ड सिस्टम है, इसमें ना एक मुश्त में पैसा दे दिया जाता है। 5,000, मान लीजिए 10,000 रुपया दे दिए, और बोल दिए कि बाबू ये 10,000 रुपया खर्चा हो जाएगा ना, आप इसका पूरा रिपोर्ट दे दोगे, उसके बाद फिर आपको पैसा मिलेगा। या हो सकता है बीच में कभी फिर 2,000 रुपया दे दे। ये हो गया नॉन इम्प्रेस्ड सिस्टम, जिसमें कोई फिक्स अमाउंट, कोई फिक्स डेट वगैरह नहीं होता। एक मुश्त पैसा दे दिए, 10,000 रुपये दे दिए, बीच में फिर मन कर दे दिए, अब बोल दिए भाई पूरा खर्चा हो जाए तब मांगना, या मन करे तो बीच में भी दे दिए। तो ये हो गया नॉन इम्प्रेस्ड सिस्टम।
तो हम लोग इम्प्रेस्ड सिस्टम पे ही हम लोग पीटी कैशबुक बनाएंगे, यानी इम्प्रेस्ड सिस्टम का प्रयोग करके ही पीटी कैशबुक बनाएंगे। अब पीटी कैशबुक PITTY माने खुदरा रोकर भाई, पीटी कैशबुक बनाने की दो विधि, यानी दो विधि से आप पीटी कैशबुक बना सकते हैं। पहला सिंपल पीटी कैशबुक, SIMPLE, सिंपल पीटी कैशबुक, सिंपल पीटी कैशबुक जिसे हिंदी में कहते हैं सामान्य या आसान, सिंपल मतलब साधारण खुदरा रोकर भाई। और दूसरा एनालिटिकल पीटी कैशबुक, यानी विश्लेषणात्मक खुदरा रोकर भाई। यानी कैशबुक जो है पीटी कैशबुक आप दो मेथड से बना सकते हैं, दो तरीके से बना सकते हैं, सिंपल पीटी कैशबुक के हेल्प से और एनालिटिकल पीटी कैशबुक के हेल्प से। सिंपल मतलब हो गया साधारण पीटी कैशबुक और एनालिटिकल मतलब हो गया विश्लेषण करके, मतलब पूरा विस्तार पूर्वक। तो सिंपल में जो है ना, सिंपल में कोई ज़्यादा नहीं, एक कैशबुक की ही तरह होता है, CB एक कैशबुक के तरह ही होता है, लेकिन इसमें जो है ना, इसमें डेट और पार्टिकुलर्स, चूंकि कैशबुक में डेट और पार्टिकुलर्स का दो कलम होता है, डेबिट साइड में भी होता है और क्रेडिट साइड में होता है। लेकिन सिंपल पीटी कैशबुक में है, ये कैशबुक की तरह ही काम करता है, लेकिन इसमें डेट और पार्टिकुलर्स का एक कलम होता है। जबकि एनालिटिकल पीटी कैश में मतलब पार्टिकुलर्स कलम में चाहे पैसा रिसिप्ट कर रहे हो, चाहे पैसा पेमेंट कर रहे हो, सबको एक ही पार्टिकुलर्स के अंदर दिखाते हैं। जबकि एनालिटिकल पीटी कैश में आप जितना भी एक्सपेंसेज है ना, जितना भी एक्सपेंसेज है, मतलब एक्सपेंसेज के जितना नाम आएगा ना, सबका अलग अलग कलम तैयार करते हैं, सबका अलग अलग कलम तैयार करते हैं। तो ये हो गया एनालिटिकल पीटी कैशबुक। तो जब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे ना, पीटी कैशबुक बनाएंगे ना, तो सिंपल पे भी बनाएंगे और एनालिटिकल पे भी बनाएंगे। तो वहाँ पे हम बताएंगे कि कैसे हम ये सिंपल पीटी कैशबुक कैसे काम करता है, एनालिटिकल पीटी कैशबुक कैसे काम करता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि पीटी कैशबुक क्या होता है। कोई भी पूछे पीटी कैशबुक क्या होता है, सीधे से बताना ये पीटी कैशबुक जो है ना, ये कैशबुक का छोटा भाई है, खुदरा रोकर भाई कहते हैं। ये कैशबुक का छोटा भाई है या कैशबुक का सहायता करने वाला बुक है, जिसके अंदर व्यवसाय में हो रहे सभी छोटे से छोटे खर्चों को रिकॉर्ड किया जाता है। और रिकॉर्ड करने के बाद अपने से बड़े कैशियर, जो बड़े कैशियर है ना, जो बड़े कैशियर, उसको ना बताया जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि कहीं आपको डाउट लग रहा है, कहीं दिक्कत लग रहा है, कहीं लग रहा है कि मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आया, तो मेरा नंबर है, मेरे को कमेंट करिए, बताइए कि सर हमको यहाँ समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ कमेंट एंड लाइक ज़रूर करिए, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं। तो कमेंट करिए, लाइक करिए, ज़रूर हम बताएंगे कहाँ आपको क्या दिक्कत है। मैं कोशिश करूँगा पूरा बढ़िया समझाने के लिए। तो हम लोग जो है ना कल सिंपल पेटी कैशबुक और एनालिटिकल पेटी कैशबुक के मदद से जो है ना एक एक कैशबुक बनाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग ये देख लिए, अब हम जो है ना कुछ थ्योरी लिखे हैं, उस थ्योरी को पढ़ लेते हैं, देखिए यहाँ पे पढ़िए, चलिए इसको हटाइए, यहाँ पे पढ़िए पीटी कैशबुक। देखिए पीटी कैशबुक यहाँ पे हम करते हैं, पीटी कैशबुक कैशबुक की सहायक बही है। ये नहीं है, यहाँ नहीं है, इधर शुरू से हेडिंग लिख दिया पेटी कैशबुक, जिसे हिंदी में कहते हैं खुदरा रोकर बही। पेटी कैशबुक एक ऐसी खास बहियों में से एक है जिसमें रोजाना होने वाले छोटे छोटे नगद खर्चों का हिसाब रखा जाता है, जैसे स्टेशनरी हो गया, कोई पोस्टेज हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, एक्सपेंसेस। यह मुख्य कैशबुक को भारी होने से बचाता है, यानी बड़ा होने से बचाता है, और छोटे छोटे भुगतानों का व्यवस्थित रिकॉर्ड रखने में मदद करता है। तो जो अंग्रेजी वाले स्टूडेंट है ना, वो इसको एक बार पढ़ लेंगे कि पीटी कैशबुक इज ए स्पेशल बुक इन विच डेली स्मॉल कैश एक्सपेंसेज आर रिकॉर्डेड सच एज postage, stationery या transport charges. It prevents the main cash book from becoming bulky and help in keeping a systematic record of small payments. अगर आसान भाषा में कहा तो पीटी कैशबुक जो है ना कैशबुक का सब्सिडरी बही है, बुक है जिसके अंदर व्यवसाय में हो रहे सभी छोटे मोटे खर्चों को रिकॉर्ड किया जाता है। यदि कैशबुक के अंदर नहीं होता है तो, या लमसम में होता है तो। पेटी कैशबुक दो सिस्टम पे काम करती है। पहला इम्प्रेस्ड सिस्टम जिसे हम कहते हैं पेशगी प्रणाली, दूसरा ऑर्डिनरी या नॉन इम्प्रेस्ड सिस्टम जिसे हम साधारण या गैर पेशगी प्रणाली कहते हैं, ठीक है।
अब इम्प्रेस्ड सिस्टम के बारे में पढ़ लीजिए। इम्प्रेस्ड सिस्टम जिसे हम पेशगी या अग्रदायी प्रणाली कहते हैं, यानी एडवांस मिलता है इसमें। छोटी नगद बही एक ऐसी, मतलब छोटी नगद बही है ना, ये स्मॉल है ना, तो छोटी मतलब पीटी कैश बुक क्या है, छोटी स्मॉल बही है। तो छोटी नगद बही एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें छोटे मोटे खर्चों के लिए एक निश्चित राशि, मतलब फिक्स्ड अमाउंट एडवांस में छोटे कैशियर को दे दी जाती है, और जब भी यह राशि खर्च होकर कम हो जाती है तो खर्च की गई पूरी राशि को फिर से देकर उस छोटी नकदी के कोष को हमेशा एक समान स्तर पर बनाए रखा जाता है। तो आप एक बार ये अंग्रेजी पढ़ लेना, ठीक है। और ऑर्डिनरी या नॉन इम्प्रेस्ड सिस्टम क्या होता है, तो नॉन इम्प्रेस्ड पेटी कैश बुक सिस्टम में पेटी कैशियर, मतलब छोटा जो कैशियर होते हैं, को खर्चों के लिए एक निश्चित राशि नहीं दी जाती है, बल्कि वह हर बार खर्चे करने के बाद खर्च की गई सारी राशि की रसीदों और हिसाब किताब मुख्य कैशियर को जमा करता है। मुख्य कैशियर सभी खर्चों की जांच करता है और संतुष्ट होने पर ही आगे के खर्चों के लिए पैसे देता है। इसे एक खुली प्रणाली यानी ओपन सिस्टम या सिंपल सिस्टम भी कहते हैं, नॉन इम्प्रेस्ड सिस्टम को। तो आप ये ना एक बार अंग्रेजी पढ़ लेना, आप एक बार अंग्रेजी पढ़ लेना। और यहाँ पे कुछ और मतलब आसान भाषा में लिखवाएं, उसको एक बार पढ़ लीजिए कि पीटी कैश बुक की सहायक बही है। इसका उपयोग बड़े व्यापारों में किया जाता है। बड़े व्यापारों में बहुत से ऐसे छोटे छोटे व्यय होते हैं जिनका भुगतान नकदी में किया जाता है। यदि वह सब व्यय विस्तृत रूप में कैश बुक में लिखा जाए तो बहुत सा समय नष्ट हो जाता है। समय की बचत के लिए अलग से एक रोकर बही यानी कैश बुक रखी जाती है और इसमें खुदरा व्ययों का लेखा किया जाता है। इसे पीटी कैश बुक कहा जाता है। पीटी कैश बुक को स्मॉल कैश बुक भी कहा जाता है, जैसे डाक तार व्यय, मतलब वही पोस्टेज एक्सपेंस, ठेला कैरेज वगैरह, कूली भरा, यदि आप कूली को चार्ज दिए हैं, मतलब एक रिफ्रेशमेंट, ऑफिस के खर्चा है, ऑफिस एक्सपेंस है, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस है, तो आप पीटी कैश बुक के अंदर आप दिखा सकते हैं। पीटी कैश बुक लिखने का कार्य स्मॉल कैशियर करता है, इसलिए इसे हम पीटी कैशियर कहा जाता है। हेड कैशियर यानी प्रधान कैशियर जो होता है, जो मेन कैशियर होता है, पीटी कैशियर को महीने या सप्ताह के प्रारंभ में कुछ राशि यानी अमाउंट दे देता है, जिससे वह छोटे छोटे व्ययों को चुकाता है। जो रुपया वह धन व्ययों के लिए मेन कैशियर से प्राप्त करता है, मंथ या वीक के लास्ट में वह सभी वाउचर के साथ अपना हिसाब तैयार करके मेन कैशियर को दे देता है। सिस्टम ऑफ पीटी कैश बुक। पीटी कैश बुक जो है ना, दो सिस्टम पे काम करता है। पीटी कैश बुक दो सिस्टम पे काम करता है, पहला इम्प्रेस्ड सिस्टम और दूसरा नॉन इम्प्रेस्ड सिस्टम। इम्प्रेस्ड सिस्टम के बारे में पढ़ लीजिए। इस सिस्टम के अंतर्गत पीटी कैशियर को एक निश्चित राशि जैसे 1000, 2000, 500 कैश या बैंक के माध्यम से एक निश्चित अवधि के आरंभ में दे दी जाती है। इस अमाउंट को इम्प्रेस्ड या एडवांस रिसिप्ट कहते हैं। पीटी कैशियर छोटी राशि के व्ययों का भुगतान इस राशि में से करता है। एक निश्चित अवधि के अंत में यह राशि समाप्त होने पर एक विवरण पत्र तैयार करके वाउचर के साथ मेन कैशियर के पास प्रस्तुत करता है और इन एक्सपेंसेस का रीइंबर्समेंट यानी पुनर्भुगतान प्राप्त कर लेता है। इसके फलस्वरूप इम्प्रेस्ड की राशि वही हो जाती है जो अवधि के प्रारंभ में होती है। ऑर्डिनरी या नॉन इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पीटी कैश बुक के बारे में पढ़ लीजिए। इस सिस्टम के अंतर्गत पीटी कैशियर को एक मुश्त नगद राशि दे दी जाती है। संपूर्ण राशि के व्यय हो जाने पर पीटी कैशियर मेन कैशियर को व्ययों का यानी एक्सपेंसेस का विवरण प्रस्तुत करता है। मेन कैशियर पीटी कैशियर द्वारा किए गए खर्चों की रीइंबर्स्ड यानी प्रतिपूर्ति कर देता है। रीइंबर्स्ड यानी प्रतिपूर्ति की राशि पीटी कैशियर द्वारा किए गए व्ययों के बराबर, उससे अधिक या कम हो सकती है। अब पीटी कैश बुक बनाने का दो विधि यानी दो विधि से आप पीटी कैश बुक बना सकते हैं। पहला सिंपल पीटी कैश बुक और दूसरा एनालिटिकल पीटी कैश बुक। सिंपल मतलब होता है साधारण खुदरा रोकर बही और एनालिटिकल मतलब होता है एनालिटिकल पीटी कैश बुक का मतलब होता है विश्लेषणात्मक खुदरा रोकर बही। स्मॉल पीटी कैश बुक, इसमें उसी प्रकार लेखे किया जाता है जैसे कि कैश बुक में। अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें डेट और पार्टिकुलर्स के लिए एक एक कलम ही होता है। डेबिट व क्रेडिट दोनों साइडों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जो पार्टिकुलर्स होता है ना, वो डेबिट और क्रेडिट दोनों के लिए उपयोग किया जाता है। फर्स्ट कलम जो होता है रिसिप्ट के लिए, यानी 1, 2, 3 पूरा 7th कलम होता है। फर्स्ट कलम जो होता है रिसिप्ट के लिए, सेकंड कलम कैश बुक फोलियो के लिए, CBF के लिए, थर्ड कलम होता है डेट के लिए, फोर्थ कलम होता है पार्टिकुलर्स के लिए, फिफ्थ कलम होता है वाउचर नंबर के लिए, 6th कलम होता है लेजर फोलियो के लिए और 7th कलम होता है पेमेंट की गई राशि के लिए।
जर्नल बुक क्या हुआ, जर्नल एंट्री क्या हुआ। तो जर्नल एंट्री ना हम लोग कल देखेंगे कि पेटी कैश बुक के अंदर पीटी कैश बुक जब मेन कैशियर जब छोटे कैशियर को पेमेंट मतलब पैसा देता है कि आप छोटे मोटे खर्चे को करिएगा और मुझे रिपोर्ट दीजिएगा, तो उसको हम कैसे जर्नल एंट्री पास करते हैं उसको हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं कि सिंपल पीटी कैश बुक और ऑर्डिनरी, सिंपल पीटी कैश बुक को है और एनालिटिकल पीटी कैश बुक। एनालिटिकल पीटी कैश बुक पर कैसे काम करते हैं। एनालिटिकल पीटी कैश बुक एनालिटिकल कैश बुक वह कैश बुक है जिसमें क्रेडिट साइड में यानी क्रेडिट साइड में भुगतान की कुल राशि यानी टोटल अमाउंट पेड के कलम के अतिरिक्त एक्सपेंसेज के एवरी आइटम के लिए एक एक कलम होता है, और जिन एक्सपेंसेज के लिए कोई कलम क्लासिफाइड नहीं रहता है उसे हम क्या कहते हैं, सन्ड्री एक्सपेंसेज के अंदर दिखाते हैं। मतलब मान लीजिए कोई एक्सपेंस पता नहीं चल रहा है किस कलम में डाले, तो सन्ड्री एक्सपेंस मान लीजिए, मतलब विविध वाले कलम में दिखाया जाता है। इस प्रकार क्रेडिट साइड में अमाउंट के कई कलम होते हैं। चूँकि इस प्रकार के खाते में सभी व्ययों के लिए अलग अलग कलम होते हैं, इसलिए इसे व्ययों के विश्लेषण में सुविधा होती है। इस कलमनर को यानी इसे मतलब एनालिटिकल पीटी कैश बुक को ना बहुत सारे कलम होते हैं, इसलिए इसे कलमनर यानी खानेदार पीटी कैश बुक भी कहा जाता है। तो आई होप कि आपको पीटी कैश बुक जो है ना बढ़िया से समझ में आया होगा। कल हम लोग जो है ना इस पर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। कल हम लोग पेटी कैश बुक पे क्या करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, और उसे जो है ना सिंपल पीटी कैश बुक और एनालिटिकल पीटी कैश बुक के मदद से उसे बनाने की कोशिश करेंगे, और जर्नल एंट्री भी सीखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय, फिर कल मिलते हैं, टाटा, बाय बाय, बाय बाय बाबू।